से प्राप्त होगी। हाँ, नारद जी एक दिन भ्रमण करते करते कहां पहुंच गए? वृंदावन धाम पहुंच गए। और जब वृंदावन धाम पहुंचे तो एक सुंदर सी नवयुवती को देखते हैं। लेकिन जो नवयुवती थी ना, वो कौन थी मां? उसका नाम क्या था? भक्ति। लेकिन वृंदावन धाम की कृपा से जो भक्ति, नवयुवती सुंदर श्यामा मृगाक्षी कटिमध्यहीनम गंभीर नाभि लंबे च केसम सुशील वचनम घनदंत लग्नम ततो विवाहित यदि राजकुमारी। बड़ी सुंदर सी श्यामा मृगाक्षी जैसे। नारद जी पूछने लगे, अरे मैया तुम रो रही हो? हाँ मैं रो रही हूं। और ये कौन है तुम्हारे साथ? यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ये सब मेरी कौन है? मेरी सहेलियां हैं। और मैं इनके साथ इसलिए मैं रो रही हूं कि जब मैं वृंदावन धाम पहुंची तो मैं वृंदावन धाम श्री जी की कृपा से मैं नवयुवती हो गई। लेकिन जो ये हमारे बालक हैं जर्जर हो गए हैं। कहते जिस मां के समक्ष बालक बूढ़ा हो जाए, बीमारियों से तड़पे, तो उस मां का हृदय जो है कांपने लगेगा, तड़पने लगेगा। अरे प्रभु, जिस बालक की मृत्यु माता पिता के समक्ष हो जाए तो मां का हृदय बिलक उठता है, बिलक उठता है भैया। तो भक्ति ने कहा, नारद जी आप तो संत हैं। बोले आप कहां की रहने वाली हैं? मेरा जन्म कहां हुआ? दक्षिण भारत तमिलनाडु में। लेकिन जब मैं कर्नाटका आई, पली पुसी बड़ी हुई, लेकिन जब गुजरात आई तो मेरा नाम तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ पापियों के कारण मेरी भक्ति जो है ना भंग हो गई। कहते कहीं भगवान की कथा हो, कभी मत कहिएगा आप क्यों पाप लाद रहे हैं। ना 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 ना। अरे तुम कर नहीं सकते हो तो रोकने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? बोलिए। अरे महाराज जी बाद में कर लेंगे, गर्मी है, ठंडी है। ना ना ना, मेरे गोविंद कहते हैं तू मेरी कथा कराने वाला कौन है? और मैं करने वाला कौन हूं? ना 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 ना। जब इनकी इच्छा होती है मैया जी, तभी प्रभु की कथा होती है। और जिस भक्त पर ईश्वर की कृपा होगी, वही मेरे गोविंद मेरे ठाकुर जी की कथा को श्रवण कर सकते हैं। किसी के कहने से या करने से भगवान जब तक प्रसन्न नहीं होते हैं ना, उस स्थान पे गोविंद नहीं आते हैं। ये आप समझ लीजिए। आज यहाँ पे कथा हो रही है ना, तो केवल ठाकुर जी की कृपा से हो रही है, हमारे आपके कहने से नहीं हो रही है। कभी भी जहां पूजन हो, पाठ हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा शास्त्र कह रहा है। ये स्वयं भगवत में लिखा हुआ है स्पष्ट कि हम रोकने वाले कौन हैं। अरे आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो प्रभु आपको ये नहीं कहा है कि जो है जो भक्त आगे कदम बढ़ाए उसे रोकने का अधिकार आपको नहीं दिया है। कितने दिन की आयु है? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल। अरे एक दिन तो सबको जाना है। हाँ, ईश्वर ने कृपा की है तो कहते जहां भगवान की कथा हो, जहां भगवान का भजन हो, वहां कभी किसी को बुलाया नहीं जाता है, स्वयं जाना चाहिए। हो सकता है प्रभु आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई है। हाँ, अरे कोई संत महात्मा ब्राह्मण देवता ये समझ लीजिए आपके गृह में, आपके घर में आ गए, ये समझ लीजिए आपके जन्म जन्मांतरों का पाप कट गया।
जन्म जन्मांतरों का पाप कट गया। सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति, 7 जन्मों का पाप कट जाता है। अरे नारद जी, मैं तो धन्य हो गई, आप तो संत हैं। मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में, लेकिन मैं पली पुसी बड़ी कहाँ हुई, कर्नाटका में। लेकिन जब गुजरात में आई तो मेरी भक्ति, कुछ पापियों के कारण से मेरी भक्ति छिन्न भिन्न हो गई। और जब मेरी भक्ति छिन्न भिन्न हो गई, तो जब मैं ठाकुर जी की कृपा से, मेरे कन्हैया गोविंद की कृपा से जब मैं वृंदावन धाम पहुंची, तो नवनीत के समान मैं जो है नवयुक्ति हो गई। आप ऐसा कोई उपाय बताइए ना कि ये जो मेरे बालक हैं, जो जर्जर हैं ना, इन्हें मुक्ति कैसे प्राप्त हो, इन्हें कैसे मुक्ति मिले, इनकी कैसी मुक्ति प्राप्त हो। गोविंद ऐसी कृपा करें मेरे प्रभु, मेरे संत। तब नारद जी वहां से चल पड़े, भ्रमण करते गए, चारों धाम गए। भैया जी, उन्हें कहीं भी मुक्ति का साधन नहीं मिला, उन्हें कहीं भी मुक्ति का साधन नहीं मिला। और जब मुक्ति का साधन नहीं मिला, तो भ्रमण करते करते सनक सनंदन सनत कुमार मिले। और जब सनक सनंदन सनत कुमार मिले, छोटे छोटे नन्हे से बालक 5 वर्ष के। अरे नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या चिंता है? तब उन्होंने क्या कहा, अरे मैं वृंदावन धाम गया था, वहां पे एक नवयुवती सुंदर सी, लेकिन उनके जो बच्चे हैं जर्जर हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनकी मुक्ति कैसे प्राप्त हो? बोले जाइए ना, वेदों का मंत्र उच्चारण कीजिए। बोले मैंने सब कुछ किया, वेद पढ़ा, मैंने सब कुछ किया, लेकिन वो बालक जागृत नहीं हुए। माँ सुंदर सी श्यामा मृगाक्षी है, लेकिन जो बच्चे हैं बूढ़े जर्जर हो गए हैं, न बोल पाते हैं, न चल पाते हैं, न उठ पाते हैं। कहते हैं ना कि जब बालक चल नहीं पाता है भैया, आप देखते हैं ना, जब बालक जन्म लेता है, जब वो बालक चल नहीं पाता है, जब अपने से खा नहीं सकता है, जब करवट लेता है तो रोने लगता है। माँ परेशान हो जाती है, पिता परेशान हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। अरे जब वो माता पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, स्कूल लेकर के जाते हैं, एक माँ इंतजार करती है। आज माता पिता जिस बच्चे को जन्म देते हैं, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, वही बच्चा माता पिता को भूल जाता है। आज देखिए ना, भक्ति जो है उन बच्चों के लिए यमुना जी के तट पे बैठ करके उनके आंखों में अश्रुधारा बह रही है। धन्य है माता पिता कि बालक के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और कहते हैं कि बेटा भोजन नहीं करता है या कहीं चला जाता है तो इंतजार करते हैं माता पिता कि मेरा बेटा कब घर आएगा, कब मैं अपने इन हाथों से भोजन खिलाऊंगी। माँ बच्चों की जान होती है, वो होती है किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। अरे उनसे पूछिए जिनकी माँ नहीं होती है। मैया मैं तो केवल इनका दीवाना हूं। ऐसा कोई लोभ लालच माया, जब भी मैं आपके समक्ष पला पोसा बड़ा हुआ और माँ के सामने बेटा कथा कैसे करेगा, लेकिन फिर भी कहते जिस माँ का आशीर्वाद हो, कहते कि सत्य ही माँ है और सत्य ही पिता है। तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ
ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, हमारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, हमारी माँ। जब बेटा पहला शब्द कहता है कि माँ माँ माँ, और मैया अपने हृदय से लगा लेती है कि अरे मेरा बेटा मुझे पहला शब्द क्या कहा, माँ माँ। मिला दे, हरि बोल। अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे रोने पे ओ मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे ओ मेरे हंसने पे, तू बलिहारी है ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, हमारी माँ। जब पहला शब्द बेटा कहता है माँ माँ माँ, माँ का हृदय पिघल जाता, कहती है मैया अरे बेटा आज क्या बोला पता है, बेटा ने कहा माँ माँ माँ। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए दुख सुख, माँ की आंखों से आंसू जब बह जाते हैं तो निश्चित ही माँ अपने बच्चों के लिए बहुत दुख उठाती है। ओ माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है। माँ, माँ का दिल लाजवाब होता है, माँ का दिल लाजवाब होता है, उसमें प्यार बेहिसाब होता है। कोई बेटा अपनी माँ से प्यार करे ना करे, लेकिन माँ को अपने बेटे से प्यार होता है। माँ माँ होती है, माँ का दर्जा कहते हैं जिस्म से निकाल कर जान दे देती है। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है। मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ राधे मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, प्यारी माँ ओ माँ, हमारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये फुलवारी है ओ माँ, प्यारी माँ ओ माँ,
हमारी माँ, ओ प्यारी माँ, हमारी माँ, ओ प्यारी माँ। जब पहला शब्द बेटा बोलता है माँ माँ माँ, माँ अपने बच्चे को हृदय से लगा लेती है। एक भक्ति